नमस्कार दोस्तों, मैं बसंत राय आज आपसे अपने मन की कुछ बातें करना चाहता हूँ। जैसे हम देख रहे हैं कि हमारे समाज में, हमारे घरों में इतनी पूजा पाठ हो रही है, पर फिर भी हम लोग इतने परेशान रहते हैं। हर घर में कुछ न कुछ परेशानी बनी छुई है। बच्चों में संस्कारहीनता आती जा रही है। वो दिन भर मोबाइल चलाएंगे और आचरण भी वैसे नहीं रहे अब। माँ बाप बोलते हैं तो बच्चे सुनते नहीं हैं। ये सब क्यों हो रहा है, ये सोचने का विषय है। जबकि भारत इतना आध्यात्मिक देश है, इतनी पूजा पाठ होती है हमारे देश में, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है। तो मेरे को ऐसा लगा, मेरा मन बोलता है कि ये सब जो हम पूजा पद्धति है वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से कर रहे हैं। इसलिए आज ये स्थिति है हमारे देश की, हमारे समाज की। क्योंकि मैंने देखा अधिकतर जहाँ पूजा पाठ होती है वहाँ बाहर से लाए हुए सामग्री अर्पित कर देते हैं हम भगवान को। हम पूजा कर रहे हैं, भगवान की आराधना इसलिए की जाती है कि उनको दिव्य चीज़ें चढ़ाएं हम, ताकि वो प्रसन्न हों। दिव्य चीज़ें, शुद्ध चीज़ें, फल फूल चढ़ाएं। आज देखते हैं हम मार्केट जाते हैं, मार्केट की बनी हुई मिठाई लाके भगवान को अर्पित कर देते हैं। क्या भगवान वह मिठाई खाएंगे क्या? वो मिठाई किसने बनाया है, कैसे बनाया है? बनाने वाले का ठीक है, दुकानदार ठीक होगा, शुद्ध सफाई रखता होगा। उसके यहाँ जो वर्कर काम कर रहे हैं, जो बनाने वाली बाइयाँ हैं या जो बनाने वाले लोग हैं, क्या वो शुद्धता का इतना ध्यान रखते हैं क्या? आपको कैसे पता है कि वो एकदम शुद्ध प्योर है? और आप भगवान को अर्पित कर रहे हैं। भगवान ऐसी दिव्य चीज़ें खाने वाले भगवान क्या तुम्हारी ऐसी मिठाई खाएंगे? बनाने वाले ने हाथ धुला नहीं धुला, वो बाहर गया और बाहर से आया तो हाथ धुला, साफ़ किया नहीं किया, मिठाई वैसे ही बना दिया और आपने वो मिठाई लाके भगवान को अर्पित कर दी। जो भगवान दिव्य हैं, जिनका स्वरूप ही दिव्य है, जिनको दिव्यता पसंद है, वो भगवान को आप मार्केट की ख़राब चीज़ें, गंदगी लाके समर्पित करेंगे तो क्या होगा? सोचने वाली बात है ये कि भगवान क्या इससे प्रसन्न होंगे क्या? इससे राक्षस ही प्रसन्न हो सकते हैं, क्योंकि राक्षसों को गंदी चीज़ पसंद है। मांस, मटन, मदिरा, गंदी चीज़ों का सेवन, ये राक्षस प्रवृत्ति के लोगों को ज़्यादा पसंद है। तो कहीं ना कहीं आपकी, यदि आप पूजा कर रहे हैं तो आपसे राक्षस ही प्रसन्न होंगे, भगवान कभी प्रसन्न नहीं हो सकते, क्योंकि आप उनको ऐसी चीज़ें खिला रहे हैं मार्केट की, तो कहाँ से प्रसन्न होंगे। इसलिए पहले, आज से 200-300 साल पहले अपन देखते हैं, पहले का इतिहास इतना समृद्ध था भारत। सब दूध, दही, मही, मक्खन खाते थे। भगवान के लिए यदि भोग बनता था तो घर में बनाया जाता था वो सब, और घर की महिलाएं नहा धो के पवित्र होकर और प्रसादी बनाते थे भगवान के लिए। खीर है, मिठाई है, ये सब घर में बनती थी। तो पहले समृद्धि थी। धीरे धीरे महिलाओं ने भी अपना हाथ खींचना चालू कर दिया। उन्होंने सोचा कि हम कौन बनाए, मार्केट से ला लो थोड़ी सी, और उसका परिणाम है कि आज सब परेशान है, डिप्रेशन में है। और कहीं ना कहीं राक्षस प्रवृत्ति, जो बोलते हैं ना, 3 गुण होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो सात्विक गुण तो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं भारत से, राजसी और तामसिक गुण बढ़ते जा रहे हैं। हर कोई नेता बनना चाहता है, हर कोई मंत्री बनना चाहता है, ये राजसिक गुण है। और हर कोई गंदी बातें करना, बच्चों में दुष्टता आना, ये तामसिक गुण के प्रभाव है। और ये कहीं ना कहीं हमारी पूजा पद्धति में जो हम लोग गलती कर रहे हैं, उसी का परिणाम है। नहीं तो क्या भगवान क्या प्रसन्न नहीं हो सकते क्या हमसे? आज भी जो लोग शुद्ध चीज़ें अपने हाथ से बना हुआ चढ़ाते हैं, उनसे भगवान प्रसन्न रहते हैं, उनके घर में आज भी सुख समृद्धि है। इसलिए सबसे निवेदन है कि यदि आप पूजा पाठ करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं, उनको कुछ समर्पित करते हैं, तो कुछ नहीं है तो एक श्रीफल ला के चढ़ा दो। भगवान भूखे नहीं हैं आपके भोगों के, आपकी चीज़ों के, आपकी मिठाई उनको पसंद नहीं है। आप घर में बना लो कुछ भी, आटा भूंज के उसमें थोड़ा सा प्रसाद बना लो, शक्कर डाल के या गुड़ डाल के, पहले जैसा बनाया जाता था। या दिव्य चीज़ें, आप फल फ्रूट लाओ मार्केट से, उसको साफ धुल लो, उनको अर्पित करो भगवान को, क्योंकि भगवान को शुद्धता प्रिय है, भगवान को सात्विक चीज़ें पसंद हैं। अब आप तामसिक चीज़ें चढ़ा रहे हैं, अशुद्ध चीज़ें चढ़ा रहे हैं, तो भगवान कैसे खुश होंगे? तो ये सब कारण है कहीं ना कहीं भारत के, मतलब पतन का। ये सब है, धीरे धीरे
लोगों ने ये सब चीज़ें छोड़ दिए और मार्केट की चीज़ें चढ़ा रहे हैं भगवान को, तो कहीं न कहीं उसका ये प्रभाव, दुष्प्रभाव हमको देखने को मिल रहा है। आज अपन देखते हैं कि हर व्यक्ति, छोटा से छोटा कोई भी हो, गाँव से भी कोई यदि व्यक्ति है तो वो पढ़ लिख ले रहा है और चाहता है कि बस मेरे को 15-20 हज़ार की कहीं नौकरी मिल जाए महानगरों में, मैं जाऊं और बस अकेला रहूं और बस भोग विलासिता का जीवन जीऊं। उसको माँ बाप से कोई मतलब नहीं है, घर परिवार से कोई मतलब नहीं है, मेहनत कोई करना ही नहीं चाहता। कोई गांव के लोग भी अब गौ सेवा नहीं करना चाहते, गौ नहीं पालना चाहते, तो कैसे होगा भारत समृद्ध, कैसे होगा। पहले के लोग दिव्य चीज़ें खाते थे, दूध, दही, मही, मक्खन, घर में मिठाइयाँ बनती थी, घर में खीर बनती थी, अच्छी अच्छी चीज़ें खाते थे, तो 100 साल तक जीते थे, 100-150 साल तक। हम अपनी देख ही रहे हैं, हमारे दादा परदादा जो 100-100 साल ऊपर कर चुके, और अभी ये आलम है कि हमारे 70 साल भी हमारा जीवन नहीं रहा, 60 साल, 65 साल, 70 साल में लोग चले जा रहे हैं। और अब तो देखने को इतना मिल रहा है, इतनी बीमारियां जो हो रही हैं वो कहाँ से आ रही हैं, सब अशुद्ध चीज़ें खा रहे हैं ना। अब किसी का बर्थडे रहता है तो लोग लाके कैडबरी डेयरी मिल्क खिला रहे हैं। अब बर्थडे के दिन तो सात्विक चीज़ें खाना चाहिए ना। डेयरी मिल्क में हमको पता है, या कोई भी ऐसी प्रोडक्ट हैं जो बाहर से बन के आ रहा है विदेशों से, मैं कंपनी का नाम ले लिया, पर बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो मतलब अपन देख ही रहे हैं, आपने यूट्यूब में देखा है कितने वीडियो आ गए कि उसमें सुअर की चर्बी है, सुअर का चर्बी का इस्तेमाल करते हैं वो लोग। बहुत सारी कंपनियां हैं जो विदेशी, उनको कोई मतलब नहीं है ना सात्विकता से, वो सुअर की चर्बी का उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो चॉकलेट आप जन्मदिन के दिन या आपकी शादी की सालगिरह के दिन आप अपने घर में लोगों को खिला रहे हैं, तो कहाँ से सात्विकता आएगी। एक मांस खाने वाले में और आप में क्या फ़र्क रह गया। आप वो चॉकलेट खा रहे हैं जो सुअर की चर्बी जिसमें डली हुई है, तो कैसे दिव्यता आएगी, सात्विकता कहाँ आएगी, बताओ ना। बच्चों को मना करो भाई, बर्थडे के दिन चॉकलेट नहीं खाना है, घर में मिठाई बनाओ, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बनाओ, उनको खिलाओ। हम भ्रष्ट क्यों होते जा रहे हैं। बच्चों में अच्छे ख्याल, सात्विक चीज़ें, पॉजिटिविटी क्यों ख़त्म होते जा रही, क्योंकि वो नेगेटिव गंदी चीज़ें खा रहे हैं ना, राजसिक तामसिक चीज़ें खा रहे हैं, तो नेगेटिविटी तो फैलना ही है। आज कोई भी बच्चा मेहनत नहीं करना चाहता, कोई काम करना ही नहीं चाहता, सबको सरकारी नौकरी चाहिए, एसी एक केबिन हो जाए, लैपटॉप मिल जाए, और चाहते 20-25-30 हज़ार रुपये सैलरी मिलते रहे और मेहनत कुछ न करना पड़े। तो ऐसे क्या भारत समृद्ध होगा क्या। ये किस पतन की ओर जा रहे हैं हम लोग। कभी कभी मैं मनन करता हूँ तो बहुत तकलीफ़ होती है मेरे को। हमने विज्ञान का बहुत उपयोग किया, विज्ञान, हमको लगता है विज्ञान ही सब कुछ है। हमने गाड़ियाँ बनाई, प्लेन बनाई, बसें बनाई, ताकि